तो बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक पे। टीम इंडिया को एक जीत का इंतजार है और फिर टीम इंडिया सेमीफाइनल में चली जाएगी, लेकिन सामने कौन है? जिम्बाब्वे। आप किसी और दिन कंपैरिजन करेंगे तो कहेंगे कि यार इंडिया हमेशा ही जिम्बाब्वे को हरा सकता है, लेकिन अब बारी है सेमीफाइनल में जाने की और उससे पहले एक मैच है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्रांत सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर यही सवाल है मेरा कि जिम्बाब्वे से जो ये मुकाबला है उसको लेकर टीम इंडिया किसी दबाव में तो नहीं है? यार देखिए दीपक, अगर मैं कहूं कि दबाव में नहीं है वो गलत होगा। दबाव में नहीं है मतलब कि हम मैदान में आ जाएंगे, हम मैच जीत जाएंगे, भाई उससे तो कोई बुरी बात ही नहीं हो सकती। बट एक होता है हर मैच का प्रेशर। आई थिंक उसी तरह का प्रेशर है। अश्विन आए ना आज, रविचंद्र अश्विन ने कहा कि देखो जी हम 2 लकी गेम्स जीते हैं, हमारी टीम बेहतर है, वी कैन डू अ लॉट बेटर। और जिम्बाब्वे हरा के आया पाकिस्तान को। तो ये वर्ल्ड कप है जहां पर इस फॉर्मेट में कभी भी कुछ भी गेम में हो सकता है। और उनके खुद मुंह से निकला है कि 110% देना होगा, विच मीन्स कि इंडिया ये तो नहीं सोच रहा होगा कि यार जिम्बाब्वे से मैच है, जीत गए, कोई बात नहीं, सेमीफाइनल की बात करो। कभी कभी क्या होता है जब आप एक मैच उसके आगे देखना शुरू कर देना, वो गलती हो जाती है। सेमीफाइनल की तैयारी करो। शायद इस बार वो नहीं हो रहा है क्योंकि टीम समझती है इस बात को कि वो शायद अपने पोटेंशियल पर खेली नहीं है। बट मेरा ये मानना है दीपक कि जो 9 ओवर का खेल बरसात के बाद इंडिया का दिखा है बांग्लादेश जी, वो अगर मैं एक सैंपल लूं या उसको मैं केस स्टडी के तौर पर मानूं, मुझे लग रहा है अब फाइनली आपको असली टीम इंडिया दिख रही है। भाई हम अच्छा तो खेल रहे थे, लेकिन उन 9 ओवरों के खेल में जहां पीछे से आके इंडिया ने मैच जीता है, मुझे लगता है कि अब फाइनली आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। जिम्बाब्वे वाला मैच है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, ये आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। आई वोंट बी सरप्राइज कि इंडिया इनको ना खड़गा के खेलो। इंडिया को नॉर्मल क्रिकेट खेलनी है यार, इंडिया को दब के थोड़ी खेलना है। सर अभी तक हमने देखा कि कुछ मैचेस जो इंडियन टीम जीती है इंडिविजुअल ब्रिलियंस आए हैं। किसी मैच में विराट ने जिता दिया, किसी में सूर्या ने और अर्शदीप ने। लेकिन जो आप 9 ओवर की बात कर रहे हैं उसमें एक टीम यूनिट की तरह खेली, फील्डिंग में वो असर देखने को मिला। उसी तरीके से अब हमें जोश के साथ ये कहते हैं ना कि एक एनर्जी, नई एनर्जी लेकर उतरना है जिम्बाब्वे के खिलाफ, या फिर वही ना दिखाई दे कि यार एक प्लेयर आया और जिता गया? नहीं देखिए दीपक, जब तक आप जीत रहे हैं आपको क्या लेना देना कि एक प्लेयर जिता रहा है या 2 या 3 या 4। मैं आपको पीछे लेकर चलता हूं। आप एक एक मैच को चलो आप तोलिए। आप पहला मैच उठाइए अगेंस्ट पाकिस्तान, विराट आउटस्टैंडिंग, करिश्माई पारी, हार्दिक पांड्या की ऑलराउंड परफॉर्मेंस जी बिल्कुल, अर्शदीप की बॉलिंग, इवन भूवी, इवन शमी, इन्होंने भी बॉल डाला। और ऐसा नहीं है कि उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं थी। फिर आप नेदरलैंड्स वाले मैच में देखें, सूर्या ने जो बैटिंग की, विराट ने जो बैटिंग की, चलो रोहित ने भी 50 बनाए। फिर आप अगला मैच देखें जो हमने पर्थ में हारे, फिर बांग्लादेश का मैच देखें, तो ये मैं आपकी बात से जरूर सहमत हूं कि 1-2 हल्के हल्के लूप होल्स भारत की टीम में दिख रहे हैं, लेकिन वो कोई भी टीम ऐसी नहीं होगी जो 11 की 11 प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे। अरे भाई आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया इज ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग आउट ऑफ द वर्ल्ड कप जी। हो सकता है कि इंग्लैंड अगर आज जीत जाए, जो कि उसको जीतना चाहिए, मुझे नहीं पता क्या नतीजा आएगा, लेकिन हो सकता है ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए, वो वर्ल्ड चैंपियंस है। हो सकता है पाकिस्तान कल बाहर हो जाए। तो कहने का मतलब यह है कि जो टीम जीत रही है, हाँ, उसको अपने अंदर झांकने की बड़ी जरूरत है कि यार हम कहां पर गलती कर रहे हैं। बट वो टीम कुछ अच्छा भी तो कर रही होगी ना, वो टीम कुछ अच्छा भी कर रही होगी कि वो जीत रही है। लेकिन अगेन अब वो वक्त आ गया है कि मुझे लगता है कि आपको अब एक ओवर में वो इंटेंसिटी चाहिए। आपको हर स्किल सेट में, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग में वो चैंपियन वाली गेम चाहिए, क्योंकि अब आप वहां पर पहुंच गए हैं जहां पर ना ये डर रहता है भाई, ये इस मैच को भी तो आप नॉकआउट गेम ही मान रहे हैं ना जिम्बाब्वे का। यार अगर हार गए ना तो बाहर हो जाएंगे। अब हार गए तो बाहर हो जाएंगे, क्या करता है? या तो आप पे दबाव बना देता है, फियर ऑफ फेलियर कर देता है। आइडियली आपको ना ये जो होता है ना, हार गए तो बाहर हो जाएंगे में, आपको वो मिल्खा सिंह की फिल्म याद आनी चाहिए कि ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी दौड़ है, और कहते हैं जी दौड़ूंगा भी वैसे ही। ये आप इस इंडियन टीम के पास, आज फैंस थे, बहुत से लोग आए हुए थे, क्या पाजी इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकता है? मैंने कहा इससे बेहतर मौका नहीं। अब लुक एट रोहित शर्मा, लुक एट विराट कोहली, कई और खिलाड़ी, शायद उनकी जिंदगी में इसके बाद T20 वर्ल्ड कप जीतने का मौका ना आए। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और आई थिंक टीम इस चीज को रियलाइज भी करती है।
सर आपने कहा कि ठीक है, जब तक जीत रहे हो तब तक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बल पे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अब टूर्नामेंट जो है धीरे धीरे उस स्टेज पे पहुंच गया है जहां आपको कमजोर टीमें नहीं मिलेंगी। अगर आप सेमीफाइनल में पहुंचते हो तो 4 बेस्ट टीमें होंगी वहां पे, तो वहां पे तो आपको एज यूनिट परफॉर्म करना पड़ेगा। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से शायद वहां पे काम ना आए। ये बात तो सही है जय, लेकिन अगेन आई थिंक सेमीफाइनल में अभी भारत पहुंचा नहीं है। ये समझना होगा कि पहले 1 गेम एट अ टाइम, आप इस गेम की बात करें और अभी भारत पहुंचा नहीं है। लेकिन ये मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि सामने इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो या फिर जिम्बाब्वे हो, आपको तो एक गेम खेलनी है ना। आप किसी मैच में ये कह ही नहीं सकते अरे यार सामने हल्की टीम है हम नहीं बॉल डालेंगे, यार सामने हल्की टीम है यार मैं छक्का नहीं मारूंगा। अरे भाई हल्की टीम को तो आपको ज्यादा मारो, बल्कि आप कोई बैट्समैन आए 100 बनाए। केएल राहुल ने पिछले मैच में रन बनाए, केएल राहुल के पास मौका है एक और मैच में रन बनाने का, रोहित शर्मा को रन बनाने चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि मैं पता नहीं, मतलब लोग बड़े स्केप्टिकल है इस मैच को लेकर, डरे हुए हैं क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। मुझे तो ये लगता है कि इंडिया इनको मारेगा और बुरी तरह से मारेगा। और यहां से हो ना हो, वो जो बांग्लादेश के 9 ओवर मैंने देखे हैं, वो 9 ओवर ना अगर कोई इंडिकेशन है तो भाई ये टीम अब खड़ी हो गई है, अब इससे बच के रहना। अब सही बात है सर। अश्विन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना इशारा करता है कि वही खेल रहे हैं अब आगे और चहल बाहर ही बैठे सही बात है, अश्विन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना ये इशारा दे रहा है कि वही खेलेंगे। हालांकि मैं देख रहा था आज मैदान में ऋषभ पंत जो है वो काफी नॉक कर रहे थे, विकेट कीपिंग ड्रिल्स कर रहे थे। ऐसा उन्होंने ग्राउंड के अंदर मतलब विकेट कीपिंग ड्रिल्स की। बट ये टीम जिस तरह से जा रही है ना, इस टीम की सोच को देख के लग रहा है कि ये चेंजेस नहीं करेंगे। हालांकि देखिए विनिंग कॉम्बिनेशन को ये मैं भी मानता हूं तोड़ना नहीं चाहिए। अश्विन और यूजी चहल, शायद अगर यूजी चहल पहले मैच से खेले होते तो अलग बात होती, अब पता नहीं। लेकिन दिनेश कार्तिक ने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है और दिनेश कार्तिक को उनकी फिनिशिंग एबिलिटी बैटिंग के लिए रखा गया था। एट द सेम टाइम उनकी विकेट कीपिंग के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी किया गया। विकेट कीपिंग में आप चांसेस वो छोड़ रहे हैं। बट अगेन अगर आपके कोच कप्तान का ये मानना है कि दिनेश कार्तिक इज द मैन, तो दिनेश कार्तिक हैज टू बी द मैन। मतलब वो कहते हैं ना कि हम और आप जो मर्जी कह लें, बट अगर उनकी सोच में ऋषभ पंत से आगे दिनेश कार्तिक हैं तो भाई वो रहेंगे। हालांकि अगेन मेरा ये मानना है, और यहाँ पे बहुत से लोगों ने ही कहा है, इन चैपल का एक इंटरव्यू आज पढ़ रहा था, इन चैपल ने कहा कि मैं विश्वास नहीं कर सकता इस बात को लेकर कि ऋषभ पंत जो है वो बाहर बैठे और दिनेश कार्तिक खेल रहे हैं। नथिंग अगेंस्ट दिनेश, ऐसा नहीं कि दिनेश कार्तिक के खिलाफ, दिनेश कार्तिक ने बड़ी मेहनत की यहाँ तक, लेकिन आप जो थोड़ा बहुत हमने देख लिया इस वर्ल्ड कप में, अनफॉर्चुनेटली वो 3 मैचों में जरूरत के वक्त वो फेल हो गए। तो अब क्या आप आंख बंद करके रहोगे? क्योंकि कभी कभी होता ना ऑप्शन ही ना हो तो चलो यार आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है, पता नहीं, मुझे तो लगता है कि इंडिया को ऋषभ पंत को खिलाना चाहिए। बट सर ये नहीं कि सेमीफाइनल में उतार दीजिए। अब टूर्नामेंट के इस स्टेज पे आके आप चेंजेस देखते हैं या करना चाहिए? क्योंकि आपने लीग मैचेस लगभग खेल लिए हैं, अब यहां से आपके लिए डू और डाई का मुकाबला हो जाएगा। आप जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले या अगर सेमीफाइनल पहुंच जाते हैं तो इस मैच में अगर आप करना चाहें, इस मैच के ऑनवर्ड्स आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर आपकी बात मानता हूं कि सीधा सेमीफाइनल में थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आपकी सोच बदल रही है, मैंने पिछले मैच में भी कहा था, मैं पिछले मैच में होपफुल था, पर चूंकि उन्होंने पिछले मैच में कोई चेंज नहीं किया तो मुझे लगता है कि होना हो ये टीम मैनेजमेंट अब भी कोई चेंज ना करे। लेकिन लास्ट लीग मैच में आप चेंज करें और फिर उस सोच को आप सेमीफाइनल में लेके जा सकते हैं। पता नहीं, मुझे लगता है कि टीम ने सोचा तो होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं सोचा होगा, लेकिन क्यों वो बदलाव नहीं कर रहे हैं ये मेरे समझ से परे। अच्छा, आप एक बात सर, आपको कुछ ये लगता है कि ओपनिंग में कहां पे गलतियां हो रही हैं, या फिर आपको ये लगता है कि यार रोहित शर्मा को थोड़ा सा चेंज करना होगा, अपने तरीका रुक के खेलना होगा? क्योंकि उनकी बैटिंग और उनकी इनिंग भी जो हमने देखी वो नेदरलैंड्स के अगेंस्ट रन आ गए, लेकिन बाकी टीमों के अगेंस्ट रन नहीं आए। नहीं, बट उसमें ये है ना अनुज की, देखिए उस दिन बांग्लादेश ने आपको मारा ना जी, उन्होंने आपको पावर प्ले में इतना हिला दिया था ना, ऐसा नहीं है कि पावर प्ले में रन नहीं बन सकते। और बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं कि आज से यहाँ पर थोड़ा सा मौसम चेंज भी हुआ है। भाई जब से हम आए, हमें देखा, हम ठंड 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 कहते रहे,
आज ठंड नहीं है उस तरह। हाँ मतलब शाम को हवा ठंडी हल्की हल्की चल रही है, बट थोड़ा प्लेजेंट वेदर होना शुरू हो गया है। एडिलेड में अगर आप जाते हैं सेमीफाइनल खेलने, अगर इंग्लैंड आज जीत जाता है, वहां पर अगले हफ्ते में बल्कि थोड़ा और वार्म वेदर फोरकास्ट, 28-30 के करीब वहां पे टेम्परेचर, 28-30 बहुत होता है, तो विच मीन्स कि पिचेस थोड़ी और बेहतर होंगी, आपको पिचेस थोड़ी और बेहतर मिलेंगी, बैट गेंद बल्ले पर आएगी भी। लेकिन देखिए पहले राहुल आउट होते रहे, रोहित शर्मा भी आउट होते रहे, अब दिक्कत कहां आ रही है? बड़ी सिंपल है, दिक्कत यह आ रही है कि यार दोनों का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि जैसे विराट है, अब विराट नेट में बैटिंग कर रहे थे यार, मैं सच बताऊं आपको, नेट में ऐसा लग रहा था कोई मशीन बैटिंग कर रही है, हर बॉल मिडिल में ठक 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 ठक। आप अगर आंख बंद करके भी प्रैक्टिस देख रहे होते, आपको आवाज से पता चल जाता है कि हर गेंद मिडिल ऑफ द बैट जा रही है। वो कॉन्फिडेंस है, ये वही विराट है ना यार, वो भी तो आज से कुछ महीने पहले बहुत लंबा उनका स्ट्रगल रहा है ना, लेकिन अब रन जब आते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है। सो आई होप केएल राहुल अब फिर वही अंदाज आगे कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज राहुल में एक बात है कि जब उनके रन बनने शुरू होते हैं तो वो पैटर्न से रन बनते हैं। रोहित शर्मा इज ऑल्सो अ बिग वरी, बिकॉज उनके पास एबिलिटी है इन ग्राउंडों में ना नया बॉल बाहर फेंकने की। ये मेलबर्न में आप मैच खेल रहे हो, एमसीजी की बाउंड्री थोड़ी बड़ी है, और अगर आप रोहित शर्मा को छोटा बॉल, क्योंकि जिम्बाब्वे लंबे फास्ट बॉलरों के साथ आएगा, तो ऑब्वियसली दे विल पिच इट शॉर्ट, वो छोटा बॉल करेंगे इतनी लंबी हाइट वाले। तो यहां पर हुक पुल मारने वाला बैट्समैन जो है वो, उसको देखिए वो रिस्क भी है, टॉप एज होके आउट भी हो सकते हैं आप, लेकिन रोहित के पास वो एबिलिटी है, अगर बैट बीच में बॉल लगती है वो बाहर फेंक सकते हैं वो। सही बात है सर। बड़े जिगर के साथ खेली उस दिन 9 ओवर में टीम इंडिया, और बड़े जिगर वाला गेम है एक्सचेंज 22, क्योंकि स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट है, और तैयार है सर अपने खिलाड़ी आप बाई करने के लिए, और कुछ को सेल भी करना पड़ेगा। देखिए आंख बंद करके विराट कोहली को बाई कीजिए, आंख बंद करके सूर्य कुमार यादव को बाई कीजिए, आंख बंद करके अर्शदीप को बाई कीजिए। सेल मैं किसी इंडियन प्लेयर को नहीं करूंगा, हो गया खत्म यार, अब नहीं इंडियन किसी प्लेयर को सेल करूंगा मैं तो बाय करूंगा। हालांकि पॉल एर्विन जिम्बाब्वे के कप्तान ने कहा कि जी हम पाकिस्तान को हरा के आए हैं, ऐसा नहीं, इतने हल्के में मत लेना, हल्के में नहीं ले रहे, लेकिन मैं आई विल बैक द इंडियंस। तो मैं इंडियन जो प्लेयर हैं, अब आपके पे है, आप एक को बाय करना चाहते हैं 100 बार या 10 प्लेयरों को बाय करना चाहते हैं 10-10 बार, आपकी मर्जी है, बट मैं तो इंडियन प्लेयरों को बाय करूंगा, स्पेशली विराट कोहली को, अर्शदीप को, सूर्य कुमार यादव को, मैं इन सबको बैक करूंगा। और हार्दिक पांड्या को भी अब अपनी गेम को ना ऊपर लेकर जाना होगा। आप भूल रहे हैं कि हार्दिक पांड्या का भी एक ही अच्छा मैच आया है, एक ही अच्छा पाकिस्तान वाला, हाँ। उसके बाद से उनके भी अच्छे मैच नहीं आए हैं। पिछले मैच में भी उनसे जरूरत थी बैटिंग में, वो जो उन्होंने शॉट खेला वो गलत था। उससे पहले आप साउथ अफ्रीका वाला मैच देखें, वहां पर भी वो विकेट अपनी फेंक कर चले गए, अब उनसे भी रन चाहिए। रजा की सर रजा होगी कि हमें भी कोई ले ले, बाई कर ले यहाँ रजा की रजा तो सिकंदर रजा को तो रख लीजिए, सिकंदर रजा को तो आप बाय कर लीजिए यार, ऑलराउंडर, उन्होंने बॉल भी डालना है, उनको बाय कर लीजिए आप। और एक दो खिलाड़ी जो सर सेल कर लिए जाए। यार मैं इंडियन प्लेयर को तो नहीं कहूंगा यार, अश्विन को भी नहीं, मैं इंडियन प्लेयर को तो, अश्विन अन्ना हमारे साथ, मैं इंडियन प्लेयरों को बैक करूंगा यार, मेरी जेब में पैसे कम आ जाए कोई बात नहीं है, मैं किसी प्लेयर को सेल नहीं करूंगा। तो बाई ही कीजिए, मैं तो यही कहूंगा जो सर कह रहे हैं कि क्योंकि जो इंडियन टीम है खड़का के खेलेगी, एक्सचेंज में बाई कीजिए और जिम्बाब्वे को बाय बाय कीजिए। जिम्बाब्वे को एक्सचेंज 22 पर कीजिए बाय, और फिलहाल मेरी तरफ से बाय बाय, क्योंकि मैं और बहुत से प्रोग्राम यहाँ पर लेकर आया हूँ। आई होप आपने विराट कोहली की बर्थडे सेलिब्रेशंस आपने स्पोर्ट्स तक के स्टूडियो में भी किया होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लाइव आपने देखा था एमसीजी में, जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने, मीडिया ने केक मंगाया, विराट वेरी काइंड ऑफ हिम, वो आए और बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा कि विराट ने कहा केक बड़ा स्वाद है, मैं तो खाऊंगा पूरा का पूरा। तो मतलब एक और उनको पूछा गया कि अगले हफ्ते भी केक कटेगा, मतलब वो बर्थडे के बाद वर्ल्ड कप के फाइनल की बात चली, तो उन्होंने कहा यार मुझे इस केक का तो पता नहीं था कि ये भी कटेगा, लेकिन वो केक काटने के लिए ही मैं आया हूँ। सो आप सब दुआ मांगिए, उनको विशेष भी दीजिए, उनको भी और बाकी टीम को भी। बिल्कुल, दुआ हमारे साथ है, और इंडियन टीम के साथ दुआ तो यार साल भर ही रहती है, इवन जिंदगी भर रहती है कि हमारी इंडियन टीम इसी तरीके से वर्ल्ड कप जीतते जाए। लेकिन आज विराट कोहली का बर्थडे है और पूरा भारत इस चीज़ का जश्न मना रहा है, उनको दुआएं भेज रहा है। विराट कोहली
34वां जन्मदिन आज अपना मना रहे हैं। और ये साल इसलिए भी जय भाई उनके लिए खास है ना कि जिस तरीके से उन्होंने वापसी की है, जिस तरीके से विराट कोहली आगे बढ़कर आए हैं पीछे सारे। और जैसा कि सर ने बताया कि देखिए विराट कोहली यही विराट कोहली है जो अब से कुछ महीनों पहले स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अब जैसा सर ने बताया कि नेट्स पे उनको देख के ऐसा लग ही नहीं रहा है कि भाई वो स्ट्रगल कर भी रहे थे, हर एक गेम को मिडल कर रहे हैं। तो भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि विराट कोहली, पुराने वाले विराट कोहली हमें वापस मिल गए हैं, तो किंग कोहली वापस मिल गए हैं। तो अब उस किंग के लिए एक सैल्यूट बनता है। और साथ ही साथ आप टीम इंडिया के लिए भी दुआई करिए कि भाई फाइनल में जो जीत के बाद अगर केक काटने का मौका मिलता है भारत को, तो उसके लिए भी दुआ करिए। और साथ ही साथ एक्सचेंज 22 को डाउनलोड करिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, स्पोर्ट्स तक के साथ बने रहिए, क्योंकि पूरा वर्ल्ड कप का कवरेज आपको सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स तक सबसे एक्सक्लूसिव खबरों के साथ लेकर हाजिर होता है। तो बने रहिए हमारे साथ, नोटिफिकेशन की घंटी बजा लीजिए, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और जो हमारी ऐप है उसको भी डाउनलोड कर लीजिए।